वायरस वाला विश्व युद्ध शुरू। कायर चीन लाया कोरोना। कोरोना पर चीन का पंचवर्षीय पाप। कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन, नई लहर, नया म्यूटेंट और न जाने कितने साइड इफेक्ट। इस महामारी ने पूरी दुनिया को सबसे खौफनाक दौर में सांसें लेने के लिए मजबूर कर दिया है। करीब 1.5 साल में कोरोना वायरस ने दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले ली है। लाखों लोग रोज इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व को तहस नहस कर देने वाले इस वायरस को लेकर बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोरोना के नाम पर चीन ने एक बार फिर दुनिया को बहुत बड़ा सदमा दिया है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ वीकेंड ऑस्ट्रेलियन अखबार में एक सनसनीखेज रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में किए गए दावों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि चीन के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 से ही चर्चा करते आ रहे हैं। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने इस कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी चर्चा की थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि चीन के ये दस्तावेज उस वक्त हैं जब दुनिया में सार्स की महामारी फैली भी नहीं थी। नए युग का नया जेनेटिक हथियार। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस को मौजूदा दौर में सबसे घातक जैविक हथियार के तौर पर विकसित करने पर 2015 से ही काम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस पर चर्चा की। सार्स को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की। उनके मुताबिक सार्स कोरोना वायरस नए युग का जैविक हथियार होगा। सार्स वायरस को लैब में नया रूप दिया गया। सार्स कोरोना वायरस को जानलेवा वायरस में तब्दील किया जाएगा, फिर उसे इंसानों में फैलने वाला वायरस बनाया जाएगा। सार्स कोरोना वायरस कई तरह से इंसानों पर हमला करेगा। यानी चीन तीसरे विश्व युद्ध के लिए 2015 से जैविक हथियार बना रहा था। साल 2015 में सार्स कोरोना वायरस पर चर्चा हुई। दिसंबर 2019 में सार्स कोव 2 यानी कोरोना महामारी बना। जिस प्रकार से दस्तावेज 2015 के जो खुफिया विभाग अमेरिका ने पकड़े हैं दर्शाते हैं, इसका मतलब चीन ने वहां का उल्लंघन किया। जिस प्रकार से पूरी दुनिया को अंदर ये बायोलॉजिकल वेपन चला के चीन ने पूरी दुनिया को के अंदर त्राही त्राही मचाई है। मेरा मानना है अभी सभी देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। चीन के अंदर एक बिल्कुल निष्पक्ष एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर चीन ने अपने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बायोलॉजिकल वेपन को छोड़ा है और दुनिया को इस मुकाम पे पहुंचाया है, चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश मानवता के साथ खिलवाड़ न कर सके। चीन की लैब में कोरोना वायरस को लेकर पिछले साल से ही कई रिपोर्ट आ रही थी और चीन ने अपना सच छिपाने के लिए वुहान की वायरोलॉजी लैब में WHO की टीम को जांच से भी रोक दिया था। इसलिए चीन पर जारी ताजा रिपोर्ट को लेकर शक और सवाल दोनों गहराते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिंग्स कहते हैं कि ये रिपोर्ट उस दावे के मामले में एक बड़ा लिंक साबित हो सकती है जिसे लेकर चीन लंबे समय से शक के दायरे में रहा है। पीटर ने चीन पर छपी कोरोना वायरस वाली रिपोर्ट को लेकर कहा है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के विभिन्न स्ट्रेन को सैन्य तरीकों से इस्तेमाल करने पर सोच विचार कर रहे थे। ये संभावना को बल देता है कि सैन्य इस्तेमाल का एक पैथोजन गलती से फैल गया, उसके बाद वुहान और फिर सारी दुनिया में कोरोना वायरस बुरी तरह फैलता चला गया। चीन को लेकर पीटर जेनिंग्स का दावा इसलिए सच नजर आता है क्योंकि वो सवाल उठाते हैं कि अगर कोविड-19 की शुरुआत चीन से नहीं हुई थी तो फिर उसने हर बार विदेशी स्वास्थ्य संस्थाओं
और विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जांच से क्यों रोका? अगर कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत वुहान के वेट मार्केट से हुई थी, तो चीन ने जांच में सहयोग के बजाय जांच का विरोध क्यों किया? यानी कोरोना वायरस को लेकर चीन बहुत घातक और जानलेवा सच सारी दुनिया से छिपाना चाहता था। पीएलए और वुहान लैब का तो आपस में जो तारतम्य है वो जुड़ा ही हुआ है, और जैविक हथियारों का जिस तरीके से प्रयोग करने की सोच रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से वुहान में इसका प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीन ने इस पे तुरंत कंट्रोल कर लिया, ये दर्शाता है कि वो इस तरीके की चीज के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि वो इस जैविक हथियार को तैयार कर रहे थे, तो इसका तोड़ या इसका काउंटर एंटीडोट भी इन्होंने तैयार कर रखा होगा। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज विश्व में जो सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है वो अमेरिका और भारत में बचा हुआ है। उन दो राष्ट्रों में जिनके खिलाफ चीन की रणनीति रही है, चीन जिनको अपना प्रतिद्वंदी समझता है। SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस ने 2019 से दुनिया में तबाही मचाई है। करीब 1.5 साल में इस वायरस ने पूरी दुनिया का आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक और इंसानों के जीवन का ढांचा बदल कर रख दिया है। कोरोना वायरस का लगातार बदलता स्वरूप इंसानों के सांस लेने वाले सिस्टम को अलग अलग तरीकों से काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक सारी दुनिया में करीब 15 करोड़ कोरोना के मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस वायरस के पैदा होने की सही जगह और वजह का पता नहीं चल पाया है। इसलिए वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट को लेकर सारी दुनिया एक बार फिर चीन को कोरोना वायरस का जनक मान रही है। इस बार वजह भी पहले से ज्यादा है और इसे विश्व युद्ध का हथियार बनाने को लेकर लिखे गए दावे भी काफी हैरान करने वाले हैं।